हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका खंड 1 मानसिक अभियोग्यता परीक्षण पूरा हल किया था। उसके हमने 40 सवाल हल किए थे। अब हम 2023 के पेपर के खंड 2 अंक गणितीय परीक्षण के 20 सवाल हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 41, बोला गया है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। तो कुल कितने बच्चे हैं? कुल बच्चे हैं 80 बच्चे हैं। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। तो इन कुल बच्चों में से लड़कियां कितनी हैं, यानी कि जो गर्ल्स हैं वे हैं 20%। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे 80%। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं? तो हमें क्या करना है, जो लड़कों की संख्या 80% है वो हमें 70% करनी है। तो यहाँ पर लड़के 80% हैं, तो हमें लड़के करने हैं कितने? 70%। और लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी फिर? 30% हो जाएंगी। तो इस समय देखिए, लड़कियां हैं कितनी? 20% है। तो 20% कितना होगा? 80 का 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। इस समय कितनी है? 16 है। अब जब लड़के हमारे 80 से 70% रह जाएंगे, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? कोई 30 हो जाएंगी। ये कोई भी चीज़ पूरी होती है 100%। 80 और 20 100। तो जब लड़के यहाँ 70 हो जाएंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 30। तो लड़कियां हमें कितनी करनी है? 30% करनी है। तो यहाँ से हम 80 का 30% निकालते हैं। तो देखिए कितना आ गया? 8 से 24। तो यानी कि पहले लड़कियां 16 थी, अब कितनी हो गई हैं? 24 हो गई हैं। तो कितनी बढ़ गई हैं? ये 8। तो यानी कि अगर हम 8 लड़कियां और बढ़ा देते हैं तो लड़के 70% रह जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? विकल्प डी। चलिए अगला देखते हैं। अब सवाल नंबर 42। देखिए 42वें सवाल में क्या कहा गया है? 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, दो रेलगाड़ी हैं यहाँ पर। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन इसके बराबर में खड़ी हुई है कोई दूसरी। ठीक है। अब देखिए, जो ये पहली ट्रेन है इसकी जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 1250 मीटर। और इसकी चाल क्या दी गई है कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। यानी कि 2 मिनट का समय लेती है और दूरी चलती है ये 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब ये 2 मिनट में चल रही है 1000 मीटर, लेकिन बोला गया है कि ये एक जो रेलगाड़ी इसके बराबर में खड़ी है इसको ये पार कर लेती है कितने समय में? 4 मिनट में। यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी को 4 मिनट में तय कर लेती है। तो यहाँ से देखिए 2 मिनट में ये चल कितनी रही है? 1000 मीटर। तो 4 मिनट में कितना चलेगी ये? 4 मिनट में कितना चलेगी ये? भाई 2 मिनट में 1000 चल रही है, तो 4 मिनट में कितना चलेगी? दुगना, यानी कि 2000 मीटर। अब देखिए, ये जो रेलगाड़ी है 4 मिनट में इसने यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी दूरी तय की है। और चली कितनी है ये 4 मिनट में? 2000 मीटर चली है। अब ये जो रेलगाड़ी खुद है इसकी कितनी लंबाई है? 1250 मीटर। और चली है इसने कितनी डिस्टेंस? 2000 मीटर। तो यानी कि इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2000 में से 1250 को हम घटा देंगे, तो इस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी हमारे पास। कितना आएगी? 2000 में से 1250 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 750 मीटर। तो यानी कि जो ये दूसरी खड़ी रेलगाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है? 750 मीटर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 43। देखिए 43 में क्या बोला गया है? रहीम ने
दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए 3 बच्चों की बात हुई है यहाँ पर। एक का नाम है रहीम, दूसरे का नाम है दिनेश और तीसरे बच्चे का नाम है जॉर्ज। देखिए क्या कहा गया है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो हमने मान लिया दिनेश को कितने नंबर मिल रहे हैं, एक्स नंबर मिल रहे हैं। हमें तो पता नहीं है कितने मिल रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया कि इसके एक्स अंक आए हैं। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जो रहीम के अंक हैं वो दिनेश से कितने ज़्यादा हैं, 10। दिनेश के थे कितने, एक्स, और रहीम के हैं दिनेश से 10 ज़्यादा, यानी कि एक्स से कितने ज़्यादा, 10। आगे बोला जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब जो ये जॉर्ज है इसके नंबर रहीम के नंबर से 25 कम है। रहीम के कितने हैं, एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10, और जॉर्ज के आए कितने, रहीम से 25 कम, यानी कि रहीम के नंबर में से हम 25 अंक कम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स, और ये देखिए 10 में से हम 25 कम कर रहे हैं, माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस आएगा, और 25 में से 10 कम होने पर क्या बचेगा, 15। अब देखिए आगे क्या बोला गया, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। कितने हैं, 235। तो यानी कि रहीम, दिनेश और जॉर्ज, इन तीनों के नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 235। तो देखिए जोड़ते हैं इनको, x प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 15। रहीम के x प्लस 10, दिनेश के x और जॉर्ज के x माइनस 15, इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 235। अब देखिए एक x यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो कितना हो गया, 3x। आगे क्या है, प्लस का 10 है, माइनस का 15 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बराबर 235। 3x बराबर, ये माइनस का 5 राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 235 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 240। अब ये 3 यहाँ पे गुणा पे है, तो इस 3 से हम 240 को काट देंगे। कितनी बार, 3 अट्ठे 24 और 0 का 0, तो x का मान जो है वो कितना आ गया, 80 आ गया। और x अंक हैं किसके, दिनेश के, तो यानी कि दिनेश के कितने अंक हैं, 80। पूछा गया है जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, हमें बताने हैं जॉर्ज के अंक, और जॉर्ज के अंक थे कितने, x माइनस 15, तो जॉर्ज के यहाँ से हम निकाल देंगे, कितना आएगा, x में से 15 घटाना है, और x आया कितना है, 80, तो 80 में से 15 घटाएंगे कितना बचा, 65। तो यानी कि जॉर्ज के कितने अंक हैं, 65। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला करते हैं 44। देखिए 44 में क्या दिया गया है, ये हमें एक समीकरण दी गई है, तो लिखते हैं जरा, 10 गुणा 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट 400 डिवाइड बाई कर्सिव ब्रैकेट 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस 3 इंटू 10 ऊपर बार और फिर ब्रैकेट्स क्लोज। अब देखिए हमने बता रखा है कि हमें जो है बोर्ड मास का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा ऊपर का, ये बार हम हल करेंगे, और बार में है क्या, 3 की गुणा है 10 से। देखिए बाहर जो है 10 की गुणा हो रही है 10 से, और फिर आगे क्या है, प्लस है, तो 10 की 10 में गुणा कर देंगे हम, 100 आ जाएगा प्लस। अब जो अंदर का है वो पहले हम अंदर से सोल्व करके लाएंगे, ये 400 ऐसे रहेगा, भाग का निशान ऐसे रहेगा, फिर आगे क्या है, 100 माइनस। अब देखिए 50 माइनस, तो पहले इस बार को करेंगे हम, तो 3 की गुणा 10 में होगी, 3 ढाई 30 ब्रैकेट बंद, ये 100 ऐसे ही रहेगा प्लस 400 भाग का निशान 100 माइनस। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 50 माइनस 30, 50 में से 30 कम करेंगे कितना बचेगा, 20। छोटा ब्रैकेट पूरा हो गया। अब इसे हल करना है पहले, तो ये ऐसे रहेगा 100 प्लस 400 भाग 100 में से 20 कम करेंगे कितना आएगा, 80। अब देखिए 100 प्लस 80 से 400 को भाग देना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 400 भाग 80। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 8 पंजे 40।
तो कितना बचा यहाँ पर 100 जमा अंदर क्या है 5, तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105। तो हमारा आंसर आ गया 105। किस विकल्प में है? डी में। तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब देखते हैं 45। देखिए 45 में क्या बोला गया है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए हमें प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो ऊपर छोटा अमाउंट नीचे कुल अमाउंट और गुणा कर देते हैं हम 100% से। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, ये 3 किलोग्राम है। टोटल अमाउंट कितना है 3 किलोग्राम। इसे हम ग्राम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। ये हो जाएगा 3000 ग्राम। स्मॉल अमाउंट क्या दिया गया है हमको, 360 ग्राम। हमें ये बताना है 360 ग्राम 3000 का कितने प्रतिशत है। तो ऊपर आएगा स्मॉल अमाउंट, नीचे कुल अमाउंट 3000, और गुणा हम किससे कर देंगे 100% से। तो देखिए ज़रा, इसे एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसे एक जीरो से ये जीरो कट, और इसे एक जीरो से ये जीरो कट। तो ऊपर क्या है 36, नीचे 3, 3 से भाग देंगे 3 गम 3, और फिर क्या बचा 6, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया ये 12, और आगे परसेंट का निशान। तो 360 ग्राम 3 किलोग्राम का 12% है। किस में है, ये रहा देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अब है 46। क्या बोला गया है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए हमने कोई सामान खरीदा दुकानदार ने, वो क्रय मूल्य होता है, और अपने कस्टमर को उसने बेचा वो विक्रय मूल्य होता है। अगर दुकानदार ने सस्ता खरीद कर महंगा बेचा है तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पर जो बात हुई है लाभ की प्रतिशत की हुई है कि लाभ 20% है, तो लाभ प्रतिशत का भी सूत्र हम देखते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर आता है लाभ, जितने रुपए का लाभ हुआ, नीचे आता है क्रय मूल्य, जितने रुपए में दुकानदार ने सामान खरीदा था, और आगे हम कर देते हैं 100% से गुना। चलिए अब सवाल देखते हैं। बोला गया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। देखिए ये रहा विक्रय मूल्य, ये रहा क्रय मूल्य, और बीच में इनके अंतर का निशान यानी माइनस। तो सीधा सीधा ना बोल के इन्होंने ये यहाँ पर क्या दिया है, हमें लाभ रुपये दिया है। लाभ, लाभ कितना दिया है इन्होंने 240 रुपये, और आगे लाभ प्रतिशत दिया है कितना 20%। लाभ प्रतिशत दिया है इन्होंने कितना दिया है 20%। विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो पहले हम लाभ प्रतिशत का ये वाला सूत्र लगाएंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत कितना है 20%, तो लाभ प्रतिशत की जगह आ गया 20 बराबर, आगे लाभ कितना हुआ था उसको 240 रुपये का, तो यहाँ आ गया 240 बटे क्रय मूल्य हमें निकालना है, और गुणा 100%। अब देखिए इस परसेंट से ये परसेंट हट जाएगी, और इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी, और 2 से इसे 24 को भाग दे देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रय मूल्य जाएगा लेफ्ट में, क्रय मूल्य बराबर आगे क्या है 12, और आगे 100 से गुणा है यानी कि 2 जीरो। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 1200 रुपये। निकालना है हमें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ से आएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा लाभ, और ये माइनस का क्रय मूल्य इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि लाभ में अगर हम क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ कितना था 240, और क्रय मूल्य कितना आया है 1200। तो 1200 में 240 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 1440 रुपये। तो आंसर आ गया हमारा 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला करते हैं 47।
देखिए 47 में क्या दिया गया है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। देखिए कोई पानी की टंकी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पे फोकस कीजिए। देखिए लंबाई 11 है, चौड़ाई 10 और ऊंचाई है 9 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 9 मीटर है। आगे बोला कि ये 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। अब ऊंचाई टोटल तो इसकी 9 मीटर है, लेकिन भरी हुई कितनी है ये, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर तक ये भरी हुई है। पूछा है कि कितना भाग इसका खाली है, ये वाला हिस्सा हमें बताना है कितना खाली है। देखिए टोटल है इसकी 9 मीटर, 6 मीटर ये पानी से भरी हुई है, ठीक है, और खाली हिस्सा है ये ऊपर का। तो खाली है कितनी, ये 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 मीटर। तो अब भाग बताना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, खाली भाग, खाली हिस्सा बटे कुल। तो खाली हिस्सा है कितना, 3, और कुल था कितना ये 9। तो कितना बचा ये, 1/3, 3 से ये कट जाएगा 3 बार। तो यानी कि 1/3 भाग इसका खाली है। तो कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 करते हैं। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जो ये छोटी वाली है सेंटीमीटर और बड़ा है मीटर, तो मीटर को हम सेमी में बदल लेंगे सेंटीमीटर में। देखिए 1 किलोमीटर, जब लिखा आ जाए शब्द किलो, इसका मतलब होता है 1000। किलो के बाद क्या है मीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। और 1 मीटर ये बराबर होता है 100 सेमी के या सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस सवाल में तो हमें मीटर और सेंटीमीटर ही चाहिए। तो चलिए, बोला क्या गया है, एक आयताकार हॉल का फर्श है, ये फर्श है कोई बड़ा सा, ठीक है। इसमें हमें आयताकार टाइलें लगानी है, छोटी 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 टाइलें लगेंगी जैसे फर्श में होती हैं। तो ये पूछा गया है कि कितनी टाइलें लगेंगी। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए करना क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना रहता है। क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए सबसे ऊपर आएगा फर्श का क्षेत्रफल और नीचे आएगा टाइल का क्षेत्रफल। संख्या निकालनी है हमें, टाइलों की संख्या बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइलें लगेंगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो ये ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है, 12 मीटर और 10 मीटर। तो 12 मीटर दिया है और 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100। तो हम क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 1200 सेमी गुणा, फिर क्या है 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, 10 के आगे भी 2 जीरो लगा देंगे, 1000, ठीक है। ये आया फर्श का। अब टाइल की क्या दी गई है, 10 सेमी गुणा 8 सेमी। ये तो सेमी में है तो इसमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सीधा आ जाएगा लंबाई 10 और चौड़ाई 8। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ तो एक बचा, आगे क्या है 8, 8 से इसको काटते हैं। चलिए 8 एकम 8, 12 में से 8 गए क्या बचा, 4, 4 के आगे क्या है जीरो, तो कितना हो गया ये 40। और 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार आता है, 5, 8 पंजे 40। तो कितना आ गया ये 15 गुणा 1000 बराबर कितना हो गया ये 15,000। तो कितनी टाइलें लगेंगी यहाँ पे, 15,000 आंसर। तो चलिए अब 49वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है
कि वह 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए उसे पहले 15% लाभ पर उसने कुर्सी बेची और इसके बाद उसने 15 की जगह 8% लाभ पर बेची है। तो ये जो उसका लाभ का गैप है कितना है, ये 7%। इस 7% की वैल्यू क्या दे रखी है, 56 रुपये। यानी कि जो 7% कम लाभ पे बेचा है वो कितना है, 56 रुपये के बराबर है। तो ये पूछा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य होगा 100%। तो यहाँ पे 7% की वैल्यू है 56 रुपये। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 56/7, यानी कि 7 × 8 = 56, 8 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य होगा 100%। तो कितना हो जाएगा, 8 × 100 बराबर 800 रुपये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 50। 50वां सवाल है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल, इस तरीके के सवाल में चाल दूरी समय के लिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय इधर आ जाएगा, चाल इधर चली जाएगी। तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल। अब देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी का या मालगाड़ी का सवाल आएगा तो दूरी के लिए हम जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसे, और जिस चीज़ को पार करने के लिए कहा गया है उसकी लंबाई को, दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस होगी। अब ये मालगाड़ी है, इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर। और इस मालगाड़ी को एक सुरंग को पार करना है, इसके आगे एक कोई सुरंग है यहाँ पे ऐसे, इस सुरंग को पार करना है। सुरंग की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर। इस सुरंग की लंबाई है 2 किलोमीटर। तो यानी कि इस मालगाड़ी को टोटल कितनी दूरी तय करनी है, 2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और 1 किलोमीटर ये मालगाड़ी की लंबाई है। तो कुल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 कितना हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो यही हमसे पूछा है कि कितना ये समय लेगी। चाल कितनी दी गई है इसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 3 और चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे आ जाएगा 45। तो कितना हो जाएगा ये, 3 से 45 को काट देंगे, 15 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15। और ये चाल कितने में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये घंटे में आया है। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं वे दे रखे हैं हमें मिनट में, तो घंटे को हम मिनट में बदल देंगे। 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। तो 1/15 घंटा किसके बराबर होगा, 60 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। तो कितना आ गया, ये आंसर आ गया हमारा 4 मिनट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मिनट। चलिए अब अगला देखते हैं। अब है सवाल नंबर 51। देखिए 51 में क्या बोला गया है, ये बोला गया है 5555 को कैसे लिखा जाता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5055। ये है 5505, और ये है 5550, और ये है 5555। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 52। 52 में है सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अब हमें यहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं, क्या क्या है, 9 है, 7 है, 0 है और 4 है। इन चारों अंकों का प्रयोग करना है, और 4 अंकों की पहले तो हमें लिखनी है बड़ी से बड़ी संख्या, और फिर लिखनी है छोटी से छोटी संख्या, और उसका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो पहले हम इन चारों अंकों को की सहायता से लिखेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, बड़े अंक को पहले लिखा जाता है। पहले कौन आएगा, 9, फिर 7, फिर 4 और फिर 0। अब हम लिखेंगे छोटी संख्या, और छोटी संख्या के लिए
हमें लिखनी है 4 अंकों की। तो 0 से कोई भी हम शुरुआत नहीं करेंगे। 0 के बाद छोटा नंबर कौन है? 4। तो 4 से शुरू करेंगे, 4, फिर 0, फिर 7, फिर 9। अब इनका अंतर निकालना है तो घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा? 3, फिर इधर से यहाँ से लेंगे 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 0 गया 6, और 9 में से 4 गया 5। तो कितना आ गया? 5661। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 53 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? देखिए, दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कौन सी हैं। अगर हम उनको जोड़ते हैं तो 8 आता है, और अगर हम उनको गुणा करते हैं तो 15 आता है। तो देखते हैं जरा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे। देखिए, 1 में 7 जोड़ सकते हैं तब 8 आ जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये तो हमने करा है जोड़ने का। अब गुणनफल बोला है कि गुणनफल आ रहा है 15। तो गुणा करके देखो जरा, क्या 7 में 1 के गुणा करने में 15 आएगा? नहीं। 6 में 2 के गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 5 में 3 के गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये मिल गया हमें। तो यानी कि कौन से अंक हैं ऐसे? एक है 3 और एक है 5। अब बोला है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा कर देना। तो पहला अंक है क्या? 3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा व्युत्क्रम? 1/3। और 5 का कितना हो जाएगा? 1/5। अब इनका जोड़ निकालना है तो जोड़ दो जरा। तो जब हम 1/3 और 1/5 को जोड़ेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? 3 और 5 का लैसे ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5। अब यहाँ पर 3 है तो ये 5 जाएगा इधर, प्लस इधर 5 है, नीचे क्या बचा? 3, तो ये 3 जाएगा इधर। तो कितना हो गया? ये 5 और 3 8, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 दिया 15, तो कितना आ गया? 8/15 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 54। देखिए 54 में क्या करना है हमें? में से निकालना है। ये नंबर दिए गए हैं तो पहले जरा इनको लिख लेते हैं हम। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5। दूसरा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। इसके बाद है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 13। हमें क्या निकालना है? इनका में से निकालना है। देखिए, अगर हमें निकालने के लिए दिया जाता है लैसे, तो लैसे में हम इनको देखते हैं। जैसे कि ये 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर है 2 की पावर 4। तो लैसे में हम लेंगे जिसकी पावर है ज़्यादा। तो 2 का आ जाएगा कितना? 2 की पावर 4। 3 का आएगा 3 की पावर 4, और 5 का आएगा 5 की पावर 5। इसके बाद 7 में देखेंगे कितना? 7 की पावर 2, और 13 अकेला है तो 13। तो वो आएगा हमारा लैसे। लेकिन मैसे में क्या चीज़ देखी जाती है? मैसे में देखी जाती है पहला तो ये कि नंबर जो है वो सभी में होना चाहिए। दूसरा, जिसकी पावर कम है वो वाला लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पहला अंक क्या है? 2 है। 2 तीनों जगह आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से किस में सबसे कम पावर है। तो सबसे कम किस में है? इसमें है 2 की पावर 2। तो मैथ में हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 लिखेंगे। अब इसकी पावर पावर जो कम वाली है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 4, छोटा कौन है? 2 वाला। तो अब आ जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2 गुणा। अब 5, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 5 है, नीचे 2 है, फिर 1 है। तो सबसे कम कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो आ जाएगा 5 की पावर 1। अब देखिए इसके बाद 7 है, लेकिन 7 तीनों जगह पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए 7 मैसे में नहीं आएगा, और 13 भी नहीं आ रहा है तीनों जगह, तो 13 भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। किस में है? इसमें, ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 55। 55 में बोला गया है
यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा। देखिए, तीन क्रमागत संख्याएं हैं कोई, उनका योगफल 15 है। हमें तो नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लगातार है तो लगातार तीन तीन नंबर लेकर हम ये देखेंगे जोड़ने पर कहाँ पर हमें 15 मिल रहा है। देखिए, शुरू में इन्हें जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 15 तो नहीं आया। अब जोड़ते हैं दूसरे अगले वाले 2 3 4 को, 2 और 3 5, 5 और 4 9, नहीं आया। तो एक का काम खत्म हो गया, अब दो का काम खत्म। अब तीन से देखते हैं, 3 और 4 7, 7 और 5 12, नहीं आया। अब भी 15, ये भी खत्म हुआ। अब अगला जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 15, अब आ गया 15। तो कौन कौन से अंक है वे लगातार, 4 है, 5 है, 6 है। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। चलिए आगे क्या बोला है, तो बीच वाली जो संख्या है उसका वर्ग कितना होगा। अब इसमें बीच में कौन आ रहा है, 5। तो हमें क्या निकालना है, 5 का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर में 2। वर्ग का मतलब होता है 2 और घन का मतलब होता है पावर 3। यानी वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं और घन में 3 बार गुणा करते हैं। तो वर्ग निकालना है, यानी कि 5 की पावर 2 निकालनी है। तो 5 की हम 2 बार गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब है सवाल नंबर 56। देखिए 56 में क्या बोला गया है, संख्या जो कि 4 या अधिक अंकों की है, कोई संख्या है उसमें 4 है अंक या ज़्यादा है। यानी कि कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 भी हो सकते हैं या 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। 8 से भाज्य होगी यदि, देखिए ये हमें 8 से विभाजित का नियम लगाना है। देखिए 2 के लिए हम क्या देखते हैं, इकाई का अंक। 4 के लिए हम क्या देखते हैं, इकाई और दहाई का अंक। और अगर बात आती है 8 की, तब हम देखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक। यानी कि 2 में एक अंक देखा जाएगा इकाई का, 4 में इकाई और दहाई का देखा जाएगा, और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा का देखा जाएगा। कि तीनों अंकों से जो बनेगा वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए जरा किस में दे रखा है ये, पहले ऑप्शन में दे रखा है संख्या सम है, नहीं। अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक किस में होता है, 2 में, तो ये भी नहीं है। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, ये किसका है, 4 का रूल है ये, तो ये भी नहीं है। डी में दे रखा है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए, यही है 8 से विभाजित का नियम, कि अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 8 से कटना चाहिए। चलिए अब है सवाल नंबर 57। देखिए 57 में क्या है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे। देखिए सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो पहले समझिए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 100 ने 1000 मीटर के। और 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेमी के। तो पहले हम किलोमीटर से सेमी पे जाते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर है 100 सेमी के बराबर, तो 1000 मीटर किसके बराबर होगा, 100 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। हमें बदलना किसको है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, ये जो 1 लाख है वो चला जाएगा इसके नीचे, 1/1 लाख किलोमीटर। अब बदलना किसको है, 5 को, तो 5 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 5 सेमी किसके बराबर हो जाएगा, 5/1 लाख किलोमीटर। अब नीचे 5 जीरो है,
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा दशमलव, और दशमलव के बाद एक जीरो कम, नीचे 5 है तो कितनी जीरो आएंगी, 4, 1 2 3 4 जीरो और आगे 5, इतने किलोमीटर। तो दशमलव के बाद 4 जीरो, देखो जरा किसमें है, ये रही 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित है। तो ये बताना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 4 5 और 6 से विभाजित है। तो इसका क्या मतलब है, कोई संख्या इनसे विभाजित होगी मतलब इनका क्या होगी, वो लेस होगी, क्या होगी, लेस है। लेस है निकाल लेते हैं हम, 3 4 5 और 6 का। तो पहले 2 से काटते हैं, 3 तो नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, 5 और ये जाएगा 2 तिया 6। अब फिर 2 से काटते हैं, 3 1 5 3। अब फिर 3 से यहाँ पर एक, यहाँ 5 और यहाँ 1। फिर इसके बाद 5 से 1 1 1 1। अब इन सब की गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका लहसा कितना आ गया, 60। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों से विभाजित है, वो है 60। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 59वां देखते हैं। देखिए बोला गया है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, 4.239 को भाग देनी है किससे, 0.9 से। तो पहले हम इस जिससे हमें भाग देना है उसका दशमलव हटा लेते हैं यहाँ से। तो जब हम नीचे से दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या होगी, एक जीरो से गुणा हो जाएगी। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव इसके 4 के बाद है ये किसके बाद चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 42.39/9। अब इसे हम 9 से भाग देते हैं। तो अब हम 9 से भाग देंगे 42.39 को। 9 चौक 36, बचा 6, दशमलव यहाँ चला जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 3, 9 सत्ते 63, बचा 9 और 9 का पहाड़ा एक बार, 9 एकम 9। तो कितना आ गया ये, 4.71। कहाँ पर है ये, ऑप्शन बी में। चलिए लास्ट देखते हैं 60वां। अब है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय बताइए। तो घड़ी बना लेते हैं पहले। ऊपर क्या होता है, 12, इधर 9, इधर 3, नीचे 6, फिर यहाँ पर 8, यहाँ 7, यहाँ 10 11, 1 2 4 5। बज क्या रहे हैं, 7:05। छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 1 पे। अब ये कितनी आगे है, 25 आगे है। देखिए हर अंक जो होते हैं इनके बीच में 5 5 मिनट का अंतर होता है। 5 यहाँ, 10 15 20 25। तो 25 मिनट पीछे करना है, यानी कि कहाँ पे जाएगी, 5 10 15 20 25। 25 मिनट कम होकर ये कहाँ जाएगी, 8 पे। यानी कि बड़ी सुई एक की जगह कहाँ होनी चाहिए, 8 पे होनी चाहिए। अब ये बताना है कि सही समय क्या है। देखिए 5 मिनट पीछे होने पर क्या बज गया था, यहाँ पे 7। अब 7 से कम है, 5 10 15 20 मिनट कम, 7 बजने से 20 मिनट पीछे है। तो यानी कि 6 के बाद यहाँ देखो, 6 6:35 6:40। तो क्या बजा हुआ है ये, 6:40 सुबह के। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये हमने गणित के 2023 में के पेपर में पूछे गए 20 सवाल करे हैं। आप इनको अच्छे से समझिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका पेपर होगा उसमें इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। और हम हिंदी के सॉल्यूशन लेके जल्दी अपनी तीसरी वीडियो लेकर आएंगे। इसकी अंतिम पार्ट, रीजनिंग हमने करा दिया था, गणित अब हो गया है। हिंदी के 20 सवाल हम जल्द भी अगली वीडियो में कराएंगे। तो आप
तैयारी कीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।